नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना घाट पर है। दिल्ली सचिवालय ठीक यहीं पे दूर और पीछे तो लक्ष्मी नगर का क्षेत्र पड़ता है। क्या लग रहा है, भाजपा की सरकार आ चुकी है दाऊ जी और कह रहे हैं कि कई बदलाव आएंगे, सनातन के लिए काम होगा। यमुना की साफ सफाई जो केजरीवाल सरकार ने नहीं करी, अब यमुना साफ होगी। यमुना के घाट पर ही मौजूद है। कैसी साफ सफाई देख रहे हैं अब और शासन से पहले 20 दिन पहले? ऐसा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। हाँ। और दिल्ली की 70 विधानसभा चुनाव में मैंने 2 महीने पहले ये बोला था कि दिल्ली की विधानसभा में हमारी जो है 60 सीट आएगी। हाँ। और जो 60 सीट मैंने बोली थी उसमें हमारी 48 सीट आई है। और जो 60 सीट पूरा वो आती है हमारी, वो कमी कहाँ रह गई, थोड़े वोटों से वो रह गई। हाँ। और ये मैंने वादा किया था। और मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से हूँ, क्योंकि वहां से अभय वर्मा जी हैं, विधायक है, जिन्होंने रिपीट करी है। और मैं उनके रिपीट करी है, दोबारा चुनाव जो जीता है। जी। क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। हाँ। उससे उनके साथ जुड़ा हुआ था। जमुना में आप देखो पहले क्या था। पहले जमुना में इतनी बदबू मारती थी, कोई पूजा नहीं कर सकता था। और आज पूजा करने के लायक हमारे सरकार बनते केजरीवाल सरकार ने तो जमुना माता का तो ऐसा हाल कर दिया कि जमुना माता ने उनको विदाई कर दिया। हाँ। और ऐसा विदा कर दिया कि कहीं ऐसा विदा और ना हो जाए कि जो हमारी 48 सीट आई है और इनकी जो 22 सीट आई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें 20 सीट हमारे पास फिर आ जाए और आ जाए, विपक्ष बिल्कुल रह जाए ऐसा। और उसके बाद दिल्ली की जो कारपोरेशन है, कारपोरेशन में भी हमारी सरकार ना आ जाए, बनने जा रही है, क्योंकि बराबर है, बनने जा रही है और बनेगी। और जमुना में इतनी हालत, क्योंकि हम लोग खुद गंदे हैं। हाँ। वहां से लाते हैं कूड़ा, वहां से कूड़ा उठाया या चढ़ा हुआ वो माला उठाई। हाँ। या वहां का घर का पूजा करने का सामान उसको घेर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग खुद गंदे हैं। हमने कैसे वहां पर देखो कूड़ेदान लगाए हुए हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी। और ये हमारे कूड़ेदान लगाए हुए हैं। हाँ। आगे हमारे 2 कूड़ेदान जला दिए इन्होंने, आपने देखा हुआ, ऊपर ढाके हमारे 2 कूड़ेदान जले हुए हैं। हाँ। आज मैं 1 बजे आया था यहाँ पर, जब कूड़ेदान मैंने देखा रहे हैं, तो कूड़ेदान हमारे बहुत बड़े कूड़ेदान है। दोनों में आग लगा दी। हाँ। और दोनों में आग लगाने के बाद वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल चूरा हो गया। और चूरा का हो गया, बिल्कुल कारी राख कर दी इन लोगों ने जमुना पे। उसके बाद जब मैंने देखा तो जमुना का हाल भी बहुत खराब देखा। केजरीवाल सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो पूरे कार्यकाल में कहते रह गए कि भाजपा और उसका एलजी काम नहीं करने दिया। तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है इतना बढ़िया है, माननीय है। हाँ। और जो वादा उन्होंने वो पूरा, पहले आप देखो जो दिल्ली का उपराज्यपाल ने हमारा क्या काम करा। आप ये लगाओ, भारत सरकार पैसे देती है। हाँ। दिल्ली सरकार उसको आगे भेज देती है और अपने खजाने में इसे निकाल के और चुनाव पंजाब में, गोवा में लगा देती है। तो ऐसा तो नहीं है ना। हाँ। दिल्ली का जो काम है और जो मोदी सरकार ने जो वादा किया वो पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। जमुना में एकदम तो समय इतना टाइम तो लगेगा। हाँ। एकदम तो ऐसा होगा। अभी तो हमारी विधानसभा में सदस्यों ने शपथ ली है और दिल्ली के रामलीला मैदान में उपराज्यपाल जी ने दिलवाई है। हाँ। जो सब एकदम इतना वो नहीं है कि जल्दी काम होगा, टाइम लगेगा हर चीज में। जमुना भी वही रहेगी, आपको मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। हाँ। वैसी रहेगी कि आज जरा जो पानी है, हाँ। सबसे पहले तो हमारे जो नाले है ना, जो नाले का पानी जो गंदा आ रहा है, हाँ। वो पानी बंद हो जाएगा ना, उससे कुछ महसूस होने लग जाएगा कि हाँ अब ये पानी काला। केजरीवाल सरकार ने कुछ कमी छोड़ दी क्या? अपने जो उन्होंने मेहनत लगन से काम किया दिल्ली के अंदर, कुछ कमी रह गई क्या? केजरीवाल की क्या कमी है? केजरीवाल तो झूठा है। केजरीवाल की तो विदा हो ही गई और वो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, वापसी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और राज्यसभा का एमपी भी नहीं बन पाएगा। पंजाब की सरकार भी जाएगी उनकी और हाँ, उनका वो तो विदा हो गई है, बिल्कुल विदा हो गई है, बिल्कुल विदा हो गई है। कह रहे हैं कि अभी जब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, जब लोग अस्पताल देखेंगे तो कहेंगे केजरीवाल ने काम कराया था, वापस चुन कर लाएंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल में? बच्चों को दाखिला तो मिल नहीं रहा। दिल्ली सरकार इनकी थी। हाँ। इनके एजुकेशन मिनिस्टर इनके थे, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य इनके थे। आप ये देखो कितना हाल है। कौन सा स्कूल बना दिया इन्होंने? कौन सी सफाई करा दी जमुना माता की? कौन सा अस्पतालों में दवाइयां दे दी गरीब आदमियों की? मौत ले ली, उनकी मौत ले ली। और उसके बाद क्या हुआ कि जिस आदमी को हार्ट की बीमारी थी, हाँ। जिस आदमी को हार्ट की बीमारी थी कोरोना के टाइम पे, उसको कोरोना बता के उसको भी मार दिया बेचारे को, वो भी मर गया साथ में। सरकार में केजरीवाल सरकार ने उनको भी मार दिया। ऑक्सीजन ही फेंक दिया, ऑक्सीजन का पता ही नहीं चला। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के जो हमारे साथी दिल्ली में रह रहे हैं उनको इलाज दे रहे हैं फ्री में। कोरोना में तो हमने मतलब देवता वाले काम करे, सारे देवता काम करे। अभी आप देखो कितने छापे लग रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंथ में भी दौरा करा, हमारी मुख्यमंत्री ने GTV अस्पताल में भी दौरा किया। वहाँ कमी पाई गई है। जहाँ पर 5 आदमी का काम करने का काम होता है, वहाँ पर 2 आदमी 3 आदमी क्यों नहीं डाले उसमें?
जो औरों को मदद मिले। ये तो बीजेपी सरकार है, नौकरी निकालेगी और उनको लगाएगी, वो जो सीटें जो है ना उसको पूरा करेगी। यानी कि भर्तियां भी पूरी नहीं करी गई। पूरी करेगी बीजेपी, पूरी करेगी। केजरीवाल ने नहीं की, बिल्कुल ही नहीं करी, बिल्कुल ही नहीं करी। जब भी तो जमुना माता ने दंड दे दिया, कितना बड़ा दंड दिया, इतना बड़ा दंड दे दिया कि उनको महल में भी दिख गया कि कैसा महल बनाया था, और जिंदगी भर उन्हीं के पास ही महल रहेगा, रह गया ना महल। और हमारे देखे अब मोदी जी इस जन्म में तो जीत नहीं पाएंगे, मोदी जीत तो गए। मोदी जी, ये तो देखो, मोदी जी को जितनी, हमारे प्रधानमंत्री जी को जितनी भी गाली देंगे उतना ही आशीर्वाद हमारे को मिलता ही रहेगा। बिल्कुल ही आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप ये देखो अभी कितनी गाली, मोदी जी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। क्यों मोदी जी, कौन से काम मोदी जी के आपको प्रभावित करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी को जितनी भी गाली देंगे हमारा उसमें फायदा होता रहेगा, जनता हमारे को फायदा देती रहेगी। और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव देखो आप, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मैंने बोला था और वो उपचुनाव हमने ले लिए। अभी फैज और हमारा जो अयोध्या का जो बोला था उसमें वो भी सीट हमने ले ली, वो भी सीट हमने ले ली। धीरे धीरे देखना उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी सरकार फिर दोबारा रिपीट करेगी। और मुलायम सिंह का जो लड़का है जो उल्टा सीधा बोलता है उसको भी ऊपर वाला ऐसा दंड देगा, जो सीट आ गई वो कमी हमारी है, उसकी कमी से वो सीटें ले गए। जिन मुलायम सिंह के लड़के की आप बात कर रहे हैं वो तो लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है वहाँ पर वोटिंग नहीं होने देते। जब भी तो आदमी अपने गाँव में जाता था और वो स्टेशन पे सोता था, जब वो अपने गांव में जाता था स्टेशन पे सोता था, और स्टेशन पे सोने के बाद जब सुबह होता था अपने गांव में जाता था। और आज अगर वो स्टेशन से उतर के अपने गांव में जाएगा वो रात में चल देता। क्यों? योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी के समय ये सब नहीं हो पाता। बिल्कुल गुंडागर्दी, लूटखोट, कोई जा रहा है वो देख रहे हैं कि ये गाड़ी से उतर रहा है कि हाँ कितनी सवारी है, उसको लूट लिया। ये काम अब पूरा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी यही हाल हुआ, पूरा होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हम जमुना के तट में खड़े हैं, ये बिल्कुल सफाई हो जाए और कितनी अच्छा हो जाए। इसमें अभी भी मशीन चल रही है, अब भी मशीन आप देख रहे हो चल ही रही है। मशीन सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है, चलती रहती है। अब रात को तो उनको भी तो आराम चाहिए, अब रात में ये बंद हो जाएगी, फिर सुबह चालू हो जाएगी। बिगर ये है कि ये पानी बिल्कुल साफ होगा जमुना माता में जैसे पहले। अब हमारी छठ पूजा भी आएगी, देखो छठ पूजा में भी आएगी, हम वो चीज देखेंगे चीज में कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। नाला सनातन की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल जी भी तो सनातन को लेकर 18,000 रुपए पुजारियों को देने वाले है क्या? उनको तो सजा बढ़िया ही मिल गई। क्या सजा नहीं मिली? देखो आप, वो क्या भगवान का नाम लेंगे? 18,000 रुपए पुजारियों को देने की बात कर रहे थे। वो क्या लेंगे? ये तो एक धोखा है। ये तो धोखा। 18,000 रुपए कहाँ से दे देंगे? हम तो देंगे ना, हम तो 2500 भी देंगे, और सारा काम भी करेंगे। क्यों? डबल इंजन की सरकार है, भारत की सपोर्ट हमारे दिल्ली सरकार से रहेगी, और जो हमने वादा करा वो पूरा करेंगे। उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 दिन की सफाई बाद में फिर यही? नहीं। अरे केजरीवाल ने यमुना पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जब यमुना के पीछे बार बार ट्रोल हुए केजरीवाल, तमाम सरकारों में ट्रोल होते रहे, कभी केंद्र, कभी विधायक, कभी केंद्र, कभी मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। ऐसी सफाई पहले क्यों नहीं हो पाई? केजरीवाल ने सबसे पहले सबसे बढ़िया काम करा, अपनी बीमारियों की गोलियां खाई है, जनता को नहीं खिलाई। अपने जीने के लिए अपनी गोली खा ली। और उस जनता से पूछो जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, आज तक वो सड़क भी नहीं देख पा रहा, बीमार पड़ा हुआ है। ये किसने करा हुआ हाल बताओ? ये किसकी सरकार थी? ये हेल्थ मिनिस्टर किसका था? क्या कह रहे हैं? केजरीवाल चोर है यार, उसके बस का है साला। पुराने पूर्व मुख्यमंत्री को चोर कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं वो तो, बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं। ये बताओ, बाप भी होता, मोदी है, ये साला 10 साल में उसको कह रहा जो है। जी बताइए। 10 साल के लिए 10 साल में ही कह रहा कि जो है हम उसको, हमारे कभी पैदा ही नहीं होगा मोदी कि जो है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बाप होता है, बेटा ही रहेगा। तो मोदी जी कौन है? बाप है वो। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें यमुना साफ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र ने करने नहीं दी। से नाली तो साफ होता ही नहीं है। ये तो गुप्ता की है, रेखा गुप्ता की देन है और मोदी की देन है कि उससे पहले ही जो है इन्होंने लगा दिया। देख लो काम शुरू हो गया। भाजपा सनातन धर्म और बच्चों को लड़वाती है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। कहीं नहीं पढ़ाता। वो स्कूल में पानी तो है नहीं पीने के लिए। बच्चों के लिए स्कूल में पानी नहीं, टूटी में पानी नहीं आ रहा।
अब क्या लग रहा है केजरीवाल की सरकार वापसी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। वो जेल में सड़ेगा, वो तिहाड़ जेल में लिखा हुआ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। वो कह रहे हैं तो फंसाया गया है। नहीं नहीं, फिर अब वहाँ लिखा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल। चलिए, तो ये थी यमुना घाट के ठीक समीप से तस्वीर जी। बेटी जो है अभी भर्ती हुई है एयरफोर्स में। हमने माना था कि बेटा मेडिकल इसका पास हो जाएगा, माता को जाके हम धूप बत्ती करेंगे। हम तुरंत दरवाजे पे आए, माता के दरवाजे दिखा है पहले से काफी। बहुत फर्क है। हम तो हमेशा आता रहता था, गंदगी इतना होता था, आज दूर से चमक रहा है, पुल पर से चमक रहा है कि हाँ जमुना जी है। आखिरी बार कब आए थे इससे पहले यहाँ पे? मैं आया था 2-3 महीना पहले आया। क्या हाल था तब? अरे गंदगी था यहाँ, कोई रुकने को राजी था यहाँ, कोई भी नहीं रुकने को राजी था। आज देखो हमारे कितने स्वस्थ है। अब कह रहे हैं मोदी जी के 3 साल में तो ऐसा कर देंगे, डुबकी लगा सकते हैं आप लोग आराम से। हाँ, हम लोग भी नहा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्रयागराज में नहाए नहीं, हम गाजीपुर के बनारस के हैं तो हम गाजीपुर में नहाते हैं। कह रहे कि महाकुंभ में व्यवस्था के नाम पर क्या था? नहीं, वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था था। कोई इतना मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ना अखिलेश कर सकते, और ना कोई नहीं कर सकता, मगर बाबा का बुलडोजर, बाबा की ताकत वही कर। आपने तो अखिलेश के समय का कुंभ भी देखा होगा। उसके कुंभ में बना दिया था उनको, बेचो, कमाओ, खाओ, लूटो। इस बार व्यवस्थाएं थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था। हम पूरा फैमिली हम लोग गए थे, घरवाली, मैं, बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार नहा के आए हम। 2 बार नहाए, सवेरे भी और शाम को भी नहाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी यमुना घाट के ठीक समीप की तस्वीरें। कई लोगों ने अपने विचार रखे और बताया गया कि किन किन मुद्दों पर काम किया गया है। कई लोग बता रहे हैं कि 2 महीने पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर जब आए थे तो तस्वीर कुछ और थी और आज तस्वीर कुछ और है। बुजुर्ग ताऊ भी मिले जिन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि मोदी क्यों जरूरी है और केजरीवाल के जाने के क्या क्या मुख्य कारण रहे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द खबरिया पत्रकार। नमस्कार।